का 11वीं दुर्गेश में टीजीटी कला के लिए जो महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सीरीज आपकी चल रही है उसके आज अगले क्लास में मैं उनके साथ सभी का स्वागत करता हूँ फ्रेंड। फटाफट सभी साथी जुड़ेंगे। टीजीटी आर्ट के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट की सीरीज है जिसमें आपको निश्चित तौर से लाभ मिलने वाली है। यह सीरीज आप सभी के विगत वर्षों के प्रश्न पत्र जो हुए हैं टीजीटी आर्ट के लिए और साथ ही साथ जो भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के आने की संभावनाएं बन सकती हैं उन सभी प्रश्नों को संग्रहित करके यह कंप्लीट प्रैक्टिस सेट आपके लिए निःशुल्क ई लर्निंग विद दुर्गेश द्वारा कराया जा रहा है फ्रेंड। तो आप लोग निश्चित तौर से स्वयं जुड़िएगा और वीडियो को सभी साथियों तो शेयर करिएगा। क्लास को प्रारंभ करते हैं। जैसे जैसे आप लोग जुड़ते चलेंगे वीडियो को शेयर करते चलिएगा। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर फ्रेंड कि निम्नलिखित में से जी हाँ अजंता की चैत्य गुफाओं का उद्देश्य क्या था। जी हाँ अजंता की जो चैत्य गुफाएं निर्मित थीं उनका वास्तव में उद्देश्य क्या था। आंसर कमेंट करके बताना। इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है और जल्दी जल्दी बताएंगे इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब क्या है। पहला है आवास हेतु, दूसरा है पूजा हेतु, तीसरा है खरीदारी हेतु और चौथा है व्यापार हेतु। जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। अजंता की जो चैत्य गुफाएं हैं उनका बेसिकली उद्देश्य क्या था। जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन के लिए आंसर कमेंट करके बताएंगे इसका सही जवाब क्या है। तो अजंता की जो चैत्य गुफाओं का उद्देश्य था फ्रेंड वह था आपके विकल्प नंबर दूसरा पूजा हेतु। जी हाँ पूजा हेतु उन गुफाओं का निर्माण किया था। जिससे चैत्य मतलब आप समझते हैं चैत्य क्या होता था। ये बौद्ध एक विहार होता था, मतलब जहाँ पे लोग क्या करते थे इकट्ठा होकर प्रार्थनाएं करते थे। उन्हीं को चैत्य कहा जाता था कि मतलब जहाँ पे बौद्ध भिक्षु जो है इकट्ठा होकर प्रार्थनाएं मतलब प्रार्थना करते थे या कहते ईश्वर की मतलब आराधना करते थे, उनको मतलब याद करते थे। उस प्रकार के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया था। धार्मिक अनुसंधान जो अनुष्ठान होता है उन्हीं के उद्देश्य से बनाया गया था। इसलिए विकल्प नंबर दूसरा इसका जवाब बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन अगेन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सर्वाधिक स्थापत्य कला पर ध्यान दिया था। देखिए पिछले क्लास में हमने इस पर डिटेल में डिस्कशन किया था कि किस मुगल काल में कौन सी चीज़ जो है कौन सी चीज़ का ज़्यादा विकास हुआ, मतलब किस कला का ज़्यादा विकास हुआ। तो मैंने रिवीजन किया था। इस क्वेश्चन में ज़्यादा समय नहीं देना आपको, बताना इसका सही जवाब क्या है। स्थापत्य कला की बात हो रही है। जब भी मुगल काल में स्थापत्य कला की बात होती है एक नाम आपके जहन में तुरंत आना चाहिए जो है शाहजहाँ का। शाहजहाँ के काल में सर्वाधिक स्थापत्य कला का विकास हुआ। जितने भी महत्वपूर्ण मुगल स्मारक बने हुए हैं जिसमें आप ताजमहल को रख सकते हैं, जिसमें आप लाल किला को रख सकते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण जो स्मारक मुगल काल के बने हुए हैं वह शाहजहाँ की ही देन है। इसलिए इनको स्थापत्य इनके जो युग है इनका जो समय है इनका जो टाइम पीरियड है मुगल काल में इनके काल को मुगल काल के स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। वहीं जहांगीर के समय को चित्रकारी का जो स्वर्ण काल कहा जाता है और अकबर के समय को संगीत का चित्रकाल कहा जाता है। मतलब संगीत का जितना भी चरमोत्कर्ष मुगल काल में रहा है वह अकबर के ही समय में रहा है। इसलिए जो हमारा जवाब इसके लिए जो सही है वह विकल्प नंबर जी हाँ विकल्प नंबर दूसरा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही जवाब। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है शाहजहाँ के टाइम पीरियड को। विकल्प नंबर दूसरा जवाब बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कला। जी हाँ भारतीय कला के हस्ताक्षर एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसके लेखक कौन है। ज्योतिष जोशी, आनंद कृष्ण, सुनीत चोपड़ा, रामकृष्ण दास। आंसर कमेंट कर बताएं क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। भारतीय कला के हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक। चार विकल्प आपके सामने। आंसर कमेंट कर बताना इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। भारतीय कला के हस्ताक्षर किसने इस पुस्तक महत्वपूर्ण पुस्तक को लिखा है। तो भारतीय कला के हस्ताक्षर जो महत्वपूर्ण पुस्तक को जिन्होंने लिखा है फ्रेंड उनका नाम है डॉक्टर ज्योतिष जोशी। विकल्प नंबर पहला इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब है। विकल्प नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। इस क्वेश्चन के लिए सही विकल्प है। नेक्स्ट है हमारा अति यथार्थवाद को इसका नाम और घोषणा पत्र किसने कहा है। अति यथार्थवाद को इसका नाम और घोषणा पत्र किसने दिया है। लॉरेंस ड्रॉक, वैकेंसी, एंड्रे वेट्रॉन और वेस्ली कैंडिस्की। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है फ्रेंड। अति यथार्थवाद को इसका नाम और घोषणा पत्र की संज्ञा किसने दी है। चार नाम आपके सामने हैं। लॉरेंस ड्रॉक हैं, वैकेंसी हैं, एंड्रे वेट्रॉन हैं और वेस्ली कैंडिस्की हैं। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब क्या है। जी हाँ तो जो हमारा अति यथार्थवाद इस श्रेणी को जिन्होंने दिया है उनका नाम फ्रेंड एंड्रे वेट्रॉन। विकल्प नंबर तीसरा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया है। जी हाँ फ्रेंड भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया, मतलब पश्चिमी सभ्यता का जो झलक वो किसके चित्रों में दिखता है। चार नाम आपके हैं। बद्रीनाथ आर्य, के.एस. कुलकर्णी, अमृता शेरगिल, सुखवीर सिंघल। आंसर कमेंट में बताएं क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया है। जल्दी से आंसर कमेंट कर बताएं क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। सभी साथी जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करेंगे, बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो ऐसा जिसने किया फ्रेंड उस चित्रकार का नाम है
आपके अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल का ऐसी जो है मतलब इस प्रकार की पद्धति को अपनाने वाली जो चित्रकार हैं। विकल्प नंबर तीसरा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गे की लड़ाई, मुर्गे की लड़ाई प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार का है? अमृता शेरगिल का है, एन.एस. बेंद्रे का है, के हिब्बर का है या एम.एफ. हुसैन का है? आंसर कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन का सही जवाब क्या है कि मुर्गे की लड़ाई प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार का है? अमृता शेरगिल, एन.एस. बेंद्रे, के हिब्बर, एम.एफ. हुसैन। चार नाम आपके सामने हैं। आंसर कमेंट करके बताएं उस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। मतलब जो भी उस दौरान चित्र मतलब प्रसिद्ध हो जाते थे, उनका एक विशेष टाइटल हो जाता था और उस टाइटल से उस चित्र को जाना जाता था, जो उसकी एक पहचान बन जाती थी। तो वैसे ही एक प्रसिद्ध चित्र है आपका मुर्गे की लड़ाई, मतलब जिसमें क्या है, एक ऐसा मतलब चित्र का एक ऐसा प्रदर्शन है जिसमें यह चीज़ प्रतीत होता है कि जैसे दो मुर्गे आपस में लड़ रहे हैं, इसलिए उसको मुर्गे की लड़ाई के नामक शीर्षक दे दिया गया है। तो बताना है आपको किसने ये महत्वपूर्ण चित्रकारी की है या किस कलाकार ने इस चित्र को बनाया है। तो जिन्होंने बनाया उनका नाम है के हिब्बार। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है, इनसे काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो के हिब्बार इज द राइट आंसर। विकल्प नंबर तीसरा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। नेक्स्ट है, सनराइज इम्प्रेशन के चित्रकार कौन है? सनराइज इम्प्रेशन के चित्रकार कौन है? क्लॉद मोने, एडवर्ड मॉन, पॉल गोगा, विसेंट वान गॉग। आंसर कमेंट कर बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। सनराइज इम्प्रेशंस मतलब जो सूर्योदय होता है उसके समय की जो चित्रकारी के रूप में जिसने प्रस्तुत किया है, जिसका चित्र प्रसिद्ध है और जिसको टाइटल मिला है सनराइज इम्प्रेशन, इसके चित्रकार कौन है? आंसर कमेंट कर बताएंगे उस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जल्दी से बताएंगे सभी साथी फटाफट, इस क्वेश्चन के लिए सही विकल्प क्या है। तो सनराइज इम्प्रेशन जिसने लिखा है फ्रेंड, उनका नाम है आपके क्लॉद मोने। जी हाँ, विकल्प नंबर पहला इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। क्लॉद मोने की एक प्रसिद्ध चित्रकारी है, के टाइटल है, जिसमें इन्होंने क्या है, सनराइज के जिक्र का जो उल्लेख किया है उसको चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया है, इसलिए विकल्प नंबर तीसरा पहला इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। क्लॉद मोने इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहाड़ी लघु चित्र शैली के चित्रों को किस मूल नाम से जाना जाता है? राजपूत चित्र, लोक चित्र, शास्त्रीय चित्र, जंगली चित्र। आंसर कमेंट कर बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। पहाड़ी लघु चित्र शैली के चित्रों को किस मूल नाम से जाना जाता है? राजपूत चित्र, लोक चित्र, शास्त्रीय चित्र, जंगली चित्र। आंसर कमेंट कर बताएंगे क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जल्दी से बताएंगे फ्रेंड इस क्वेश्चन के लिए सही विकल्प क्या है। जी हाँ, पहाड़ी लघु चित्र मतलब पहाड़ी मतलब जो भी पहाड़ी के श्रेणी में जो भी लघु चित्र होते थे उनको जो है एक विशेष नाम से जाना जाता था, जो है आपका फ्रेंड राजपूत चित्र। मतलब क्या है कि ऐसा माना जाता था कि इस प्रकार के चित्रों का जो उल्लेख होता है वह राजपूतों से संबंधित होता था, इसलिए उसको एक शीर्षक दे दिया गया था राजपूत चित्र। विकल्प नंबर पहला इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतन परिमु। जी हाँ, रतन परिमु किस क्षेत्र से संबंधित एक महत्वपूर्ण नाम है, आपको याद रखना है फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है ये। रतन परिमु किस क्षेत्र से संबंधित हैं? कला समीक्षा, नाटक, कहानीकार और फिल्म का पटकथा लेखक। बताइएगा रतन परिमु जो नाम है वह किस क्षेत्र से संबंधित है। आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जल्दी से बताएंगे सभी साथी इस क्वेश्चन का सही विकल्प क्या है। जी हाँ, फटाफट आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन के लिए सही विकल्प क्या है। रतन परिमु जो एक प्रसिद्ध नाम है फ्रेंड, उनका संबंध कला समीक्षा से, जाहिर सी बात है हम टीजीटी कला की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रिलेटेड है क्वेश्चन टीजीटी कला से ही है। तो जो भी साथी टीजीटी कला की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, वह अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस एक इस प्रैक्टिस सेट के साथ आप हमारा ऑफलाइन नोट्स भी जो है ऑनलाइन नोट्स भी परचेज करके आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। हमारा ऑनलाइन नोट्स परचेज करने के लिए आप फ्रेंड 6306344367 इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर आप ऑनलाइन नोट्स के हमारे मतलब टीजीटी आर्ट के लिए जो हमारी संस्था द्वारा नोट्स प्रिपेयर किया गया उसको आप ऑर्डर करके अपनी तैयारी को अभी बेहतर बना सकते हैं। और जो नोट्स है फ्रेंड वो आपकी 3 से 4 जो महत्वपूर्ण पुस्तकें आपको पढ़नी होती हैं उन सभी को संग्रहित करके एक नोट तैयार किया गया है। उस नोट्स को पढ़ लीजिए और इस प्रैक्टिस सेट को आप ज्वाइन कर लीजिए, प्रैक्टिस सेट को आप पूरा लगा लीजिए और साथ ही साथ इसको आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लीजिएगा। आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी और आप निश्चित तौर से परीक्षा में अच्छा स्कोर जरूर करेंगे। तो आप नोट्स के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी भी ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन नोट्स के लिए आप इस नंबर पर सारी जानकारी ले सकते हैं। चाहे आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड किसी भी भर्ती परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ऑनलाइन क्लास और नोट्स इन सारी डिटेल आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी संस्था निःशुल्क क्लास भी आपके लिए प्रॉपर देती रहती है, जैसे आप सभी का भी तैयारी जो है बेहतर तरीके से चलती रहे। तो उसके लिए आपको क्या है, बस टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करना, उस पर ई लर्न विद दुर्गेश
सर्च करना और ई-लर्निंग विद दुर्गे से जुड़ जाना है, और वहाँ से हम आपको ऑनलाइन क्लास जो है निःशुल्क ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर बन सकती है। तो इस क्लास जो इसका क्वेश्चन का सही जवाब है फ्रेंड वह है आपका कला समीक्षा, विकल्प नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट है पैलेट का प्रयोग निम्न में से किस में किया जाता है? डिजाइन में, चित्रकला में, मूर्तिकला में, टेक्सटाइल में। तो पैलेट का प्रयोग किस में किया जाता है फ्रेंड आपको बताना है। तो पैलेट एक कहते हैं एक इंस्ट्रूमेंट जैसा है, तो इसका जो प्रयोग होता है वह चित्रकला में किया जाता है। बिल्कुल सही विकल्प है, विकल्प नंबर दूसरा, चित्रकला में इसका प्रयोग किया जाता है। ये कोई एक आयताकार बोर्ड या टैबलेट जैसा होता है, विकल्प नंबर दूसरा इसका बिल्कुल सही जवाब है। एक कहते हैं इंस्ट्रूमेंट है जिसका प्रयोग चित्रकला में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको थोड़ा सा इसकी हाँ चलिए नेक्स्ट है उस प्राचीन ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भारतीय कला के 6 अंगों का उल्लेख किया गया है। चित्रलक्ष्मण, कामसूत्र, जयमंगला या कलासूत्र। आंसर कमेंट कर बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो जिसमें भारतीय कला के 6 मतलब ग्रंथ पूछा जा रहा है, तो ग्रंथ के बारे में बताइएगा। 6 जो है अंगों का उल्लेख किया गया है, तो ऐसी जो प्रमुख जो है कृति है उसका नाम है जयमंगला। विकल्प नंबर तीसरा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न है सित्तनवासल गुफाओं के चित्रों का विषय किससे संबंधित है? सित्तनवासल गुफा चित्रों का विषय किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से, ब्राह्मण धर्म से, जैन धर्म से या सभी का मिश्रण है? आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है कि सित्तनवासल गुफा चित्रों का विषय किससे संबंधित है। तो सित्तनवासल जो गुफा चित्रों का संबंध है फ्रेंड वह आपके जैन धर्म से है। याद रखिएगा, यह प्रश्न काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है। तो विकल्प नंबर जी हाँ विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगर ये स्थान पूछ लिया जाता है, ये स्थान कहाँ पे है फ्रेंड? ये तमिलनाडु के तंजौर में स्थित स्थान है। विकल्प नंबर तीसरा क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। अगला चौरा पंचाशिका द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया? वात्स्यायन के द्वारा, बिल्हड़ के द्वारा, यशोधर पंडित द्वारा, शशिकला के द्वारा। तो चौरा पंचाशिका जिसके द्वारा लिखा गया फ्रेंड उनका नाम है बिल्हड़। नाम याद रखिएगा, बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, इनके द्वारा लिखा गया है। और इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना फ्रेंड विक्रमांक देव चरित्रम, ठीक है, विक्रमांक देव चरित्र। इसको आप बहुत ही निश्चित तौर से याद रखिएगा, क्योंकि यह मल्टीपल टाइम परीक्षाओं में पूछा जाने वाला रचना है जिसको बिल्हड़ निकला है। विक्रमांक देव चरित्र इस पुस्तक का नाम है। थोड़ा सा नाम बड़ा है बट याद रखिएगा, विक्रमा से याद रखिए, विक्रमादेव आप याद रखेंगे फिर भी जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना, और साथ ही साथ चौरा पंचाश का भी याद रखिएगा, यह इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है बादामी गुफा चित्रों की प्रतिकृतियां ललित कला अकादमी के निमंत्रण पर किस चित्रकार ने बनाए थे? नंदलाल बोस ने, असित कुमार हालदार ने, क्षितिज कुमार मजमूदार या JS अहिवासी ने? तो बादामी गुफा में जो प्रतिकृतियां ललित कला अकादमी के निमंत्रण जिस चित्रकार ने बनाया था उसका नाम फ्रेंड JM अहिवासी। विकल्प नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही विकल्प है। नेक्स्ट है पाल शैली के अंतर्गत चित्रित होने वाला प्रथम ग्रंथ कौन है? जय धवल, महाधवल, पाद ताड़ितम और अस्त साहित्रिका प्रज्ञा पारिमिता। जी ये नाम थोड़ा सा अटपटा है लेकिन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से बताएंगे आंसर क्या है इस क्वेश्चन के लिए। जल्दी से आंसर कमेंट कर बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो पाल शैली में जिन्होंने चित्रित किया है उनका नाम है फ्रेंड अष्ट सहस्त्र प्रज्ञा पारमिता। जी हाँ विकल्प नंबर 4 इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। नेक्स्ट है सेलिब्रेशन ट्रिप्टिक्स एलिक्रिक को में चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम क्या है? ये थोड़ा सा फॉरेन चित्रकार है आपके, वीरेन डे, सतीश गुजराल, तैयब मेहता, राम कुमार। आंसर कमेंट कर बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। सेलिब्रेशन ट्रिप्टिक्स को एलिक्रिक में चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम क्या है? आंसर कमेंट कर बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जल्दी से बताइए साथी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो जिसने इसको लिखा है फ्रेंड उनका नाम है विकल्प नंबर 3 तैयब मेहता इज द राइट आंसर। तैयब मेहता इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरासे गए चमकीले हथियारों के औजार कहाँ प्रयोग किए जाते हैं? पुरापाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नवपाषाण काल में, ताम्रपाषाण काल में? तो तरासे गए जो चमकीले हथियारों का जो प्रयोग किया जाता था फ्रेंड वह आपके नवपाषाण में क्या किया जाता था? विकल्प नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही विकल्प है। तीसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है M.F. हुसैन द्वारा निर्मित महाभारत श्रृंखला के चित्रों का सतह क्या है? रेशम का कपड़ा, लकड़ी के फलक, कैनवास या हस्तलिखित कागज? तो फ्रेंड M.F. हुसैन द्वारा जो महाभारत की श्रृंखला के चित्रों का सतह था फ्रेंड वह आपके हस्त निर्मित कागज के द्वारा निर्मित किया गया था। हस्त निर्मित कागज का जो है प्रयोग करके उन चित्रों को चित्रित किया गया था। विकल्प नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुलास लाल
किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? कंपनी शैली का, तंजौर शैली का, जैन शैली का या मधुबनी शैली का? आंसर कमेंट कर बताएं। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? हुलास लाल किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? हुलास लाल किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? आंसर कमेंट कर बताएं कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? हुलास लाल किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? 4 विकल्प आपके सामने, आंसर कमेंट कर बताएं कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? जी हाँ, चलिए, तो हुलास लाल जिसका जिसका संबंध था फ्रेंड कंपनी शैली से, विकल्प नंबर पहला इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। नेक्स्ट है, अकबर कालीन तूतीनामा कितने चित्रों का संग्रह है? अकबर कालीन तूतीनामा कितने चित्रों का संग्रह है? 130, 120, 107, 103। तो अकबर कालीन जो तूतीनामा फ्रेंड वह है आपके कुल मिला के जो है 103 चित्रों का चित्रित 103 चित्रों का चित्रित संग्रह है। विकल्प नंबर चौथा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। 4th इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, जहांगीर की पत्नी नूरजहां का संबंध निम्नलिखित में से किस वस्त्र कला से है? चिकनकारी से, फूलदारी से, बनारसी से, कांता से? बहुत ही प्रसिद्ध नाम है जहांगीर की पत्नी नूरजहां का। इन्होंने चित्रकारी में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तो इसलिए इसका जो सही जवाब है फ्रेंड वह है विकल्प नंबर पहला। चिकनकारी इनकी एक प्रसिद्ध कला थी जिसमें इन्होंने अच्छे मतलब अपना जो है योगदान दिया था। विकल्प नंबर पहला इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, न्यूटन प्रकाश के 7 रंगों का वैज्ञानिक चक्र प्रस्तुत किया था किस वर्ष? 1660 में, 1560 में, 1680 में या 1960 में? तो 60 वाला ऑप्शन आपको देख के बताना है, क्योंकि 60 आपको कॉमन मिल गया है, बाकी कुछ में थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये जो सही जवाब फ्रेंड 1660 है। देखिए मैंने कहा था ना कि कुछ इस प्रकार से भी प्रेजेंट ऑफ माइंड का प्रयोग हमको करना है। विकल्प नंबर पहला इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रिंट मेकिंग कलाकार है? अनुपम सूद, मंजीत वावा, नंदलाल बोस, महेंद्र पांड्या? आंसर कमेंट कर बताएं कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? कौन जो है आपके एक प्रिंट मेकिंग कलाकार हैं? जी हाँ, वो है अनुपम सूद। विकल्प नंबर पहला इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अनुपम सूद इधर राइट आंसर। अनुपम सूद एक जो है प्रिंट मेकिंग कलाकार हैं। विकल्प नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय प्राग ऐतिहासिक कला केंद्र से गैंडे का आखेट करते हुए शिकार चित्रित किया गया है? पंचमढ़ी में, विल्ला सरंगम में, वेल्लारी में या हरनी हरन में? आंसर कमेंट कर बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? जल्दी से बताएंगे कि गैंडे का जो आखेट करते मतलब शिकार करते हुए चित्रित किया गया है कहाँ पे? तो ये किया गया फ्रेंड हरनी हरण में जो है किया गया है। हरनी हरण में ये मतलब इस चित्र का जो चित्रित किया गया है। विकल्प नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का संस्थापक कौन था? कपिल वात्स्यायन, डॉक्टर कर्ण सिंह, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम? भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का संस्थापक जो माना जाता है फ्रेंड वो माना जाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी को, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री के तौर पे जाने जाते हैं। विकल्प नंबर तीसरा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी के उद्गम के पास कौन सी प्रसिद्ध चित्र की गुफा है? बादामी है, सीतन वास्टल है, जोगी मारा है या वाघ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसके लिए आंसर आप लोग कमेंट कर बताएंगे इसका सही जवाब क्या है। तो फ्रेंड जोगी मारा जो है वह नर्मदा नदी के उद्गम के पास स्थित जो है चित्रित गुफा है। विकल्प नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाजवर्द जिसको लापिस लाजुली के भी नाम से जाना जाता है का रंग कैसा है? प्रखर लाल है, तीव्र नीला है, फ्लोरेंटो हरा है या मटमैला लाल है? तो ये लाजवर्द जो आपका एक चित्रकला उसका रंग कैसा है? इसका जो रंग है फ्रेंड वह तीव्र नीला है, मतलब कह सकते हैं कि डार्क ब्लू है। विकल्प नंबर दूसरा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, सांथाल महिला किस चित्रकार की चित्रकृति है? राजा रवि वर्मा की, यामिनी राय की, रजा की या चितेंद्र नाथ मजमूदार की? तो सांथाल महिला जिस चित्रकार की चित्रकृति है या चित्रकृति है वह है यामिनी राय। विकल्प नंबर दूसरा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। यामिनी राय को भारत सरकार द्वारा 1955 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। ये भी याद रखिएगा, 1955 में इन्हों पद्म विभूषण मिला गया था। विकल्प नंबर दूसरा प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, मेघदूत। जी हाँ, मेघदूत का नाम सुनते ही कालिदास का नाम याद आता है। कालिदास का प्रसिद्ध नाटक है, लेकिन यहाँ पर चित्रकार के बारे में पूछा जाता है। चित्र श्रृंखला का चित्रकार कौन है? सुधीर खास्तगीर, हरिहर लाल मेढ़, मदन लाल नागर या नित्यानंद महापात्र? आंसर कमेंट कर बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? जल्दी से बताएंगे। मेघदूत चित्र श्रृंखला का चित्रकार कौन है? तो मेघदूत नामक चित्रकला जिसने चित्रित किया है उसका नाम है फ्रेंड हरिहर लाल मेढ़। विकल्प नंबर दूसरा प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। तो ये था फ्रेंड आज का आपका क्लास। आई होप आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, गुड बाय।